बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। ईरान अमरीका जंग 40 दिन जारी रही। उसके बाद फ्री कैन इस्लामाबाद एक जो है मुआहदा वहाँ पर इकट्ठे हुए। मुआहदा तो ना हो सका, उस इस्लामाबाद एकॉर्ड में फ्री कैन की जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो है सुने गए। पाकिस्तान दुनिया भर की निगाहों का मरकज़ बना रहा। 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। जेडी वैंस और ईरानी स्पीकर कालीबाफ के माबैन और उनकी टीम के माबैन मुज़ाकरात हुए। अभी तक उसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। 7 नुकात पर फ्री कैन का इत्तेफाक हो गया। सिर्फ 3 नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिसके बाद फ्री कैन अपने अपने घरों को चले गए। अब आइंदा क्या होगा? लाजमी बात है कुछ दिनों तक दोबारा फ्री कैन बैठेंगे, किसी न किसी जगह पर दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अगरचे महल्ले में किसी दो अफराद की लड़ाई हो, वो भी एक दफ़ा बैठने से सुलह नहीं होती, वो भी कई दफ़ा। और जो लोग मुज़ाकरात को नाकाम कह रहे हैं उनकी भी सोच अपनी है, क्योंकि अभी तो जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। कई बैठकें होंगी, फिर उसके बाद नतीजा निकलेगा। लेकिन अमरीका हठ धर्मी पर तुला हुआ है। अमरीका ने और इज़राइल ने पहले भी ईरान पर हमला किया और आज से चंद माह कबल भी किया था, और उसके बाद 4 दिन बाद ये कह दिया था कि वो जंग जीत चुके हैं। हमने तमाम उनकी जो जौहरी सलाहियत थी, अफजूदा यूरेनियम था, बर्री बहरी फ़ज़ाई, सब को तबाह कर दिया। अब दोबारा फिर 40 दिन तक हमले होते रहे और स्कूल, हस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़कें, कुछ नहीं छोड़ा। आबादी पर हमले किए गए। अमरीका इज़राइल ने इस तरह बमबारी की जिसकी कभी भी मिसाल नहीं मिलती। जंग के भी कुछ असूल होते हैं। हस्पतालों, स्कूलों, फलाही इदारों पर बमबारी नहीं होती, ख़वातीन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अमरीका चूँकि थानेदार है, और जो अफसोस की बात यह है कि कोई मुल्क उसको रोकने वाला नहीं है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। अगर तुम जौहरी हथियार रख सकते हो तो कोई दूसरा मुल्क क्यों नहीं रख सकता? इज़राइल रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? इस बात पर मुस्लिम ममालिक तो सारे ईरान के ख़िलाफ़ हैं। रूस, चीन ने अलबत्ता मज़म्मत की है, तुर्की ने भी मज़म्मत की है, लेकिन कोई भी अमरीका के आगे डट कर ये कहने वाला नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं, जंग को रोका जाए। ज़ुबानी कलामी मज़म्मत हर शख्स ने की है, हर मुल्क ने की है। अब जो है इस ईरान ने 40 दिन तक ये साबित कर दिया है कि तमाम तर कई सालों की पाबंदियों के बावजूद उसका दिफाई निज़ाम बहाल रहा, उसका जो मिज़ाइल सिस्टम है वो चलता रहा। मिज़ाइल उसने भरपूर दागे, सैकड़ों मिज़ाइल रोज़ाना अरब अमारात में अमरीकी अड्डे, इज़राइल, उस पर उसने दागे और वो निशाने पर लगे। अमरीकियों का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, इज़राइल में तबाही मची, लेकिन जो है उसके बाद अमरीका मजबूर हुआ किसी न किसी तरीके से कि वो मुज़ाकरात करवाएं और ईरान को मजबूर करें कि वो मुज़ाकरात करे। ईरान अकेला मुल्क, उसने 40 दिन तक अमरीकी बर्बरियत का मुकाबला किया। अमरीका के आगे सीना डट के खड़ा रहा, हुसैनियत की याद ताज़ा की। करबला में जो कुछ हुआ था वही आज ईरान में हो रहा है। इस वक्त मुस्लिम दुनिया को सोचना होगा, अगर आज ईरान पर हमला हुआ है तो कल दीगर ममालिक पर भी हमले हो सकते हैं। कुछ अर्सा कबल जब लीबिया के कर्नल जो मुअम्मर क़ज़ाफ़ी थे उनके साथ ये सलूक हुआ, फिर उसके बाद इराक़ के सद्दाम के साथ ये सलूक हुआ। अब ईरान की बारी है तो ईरान के बाद किसी और मुस्लिम मुल्क की बारी आ सकती है। अमरीका और इज़राइल उनके निशाने पर हैं तमाम मुस्लिम ममालिक, लिहाजा मुस्लिम ममालिक को एक होना होगा। ईरान बज़ाहिर ये जंग जीत चुका है। पहला मरला उसने अपने हज़ारों लोगों की शहादत, लाखों लोगों के ज़ख्मी और बेघर होने, अरबों डॉलर के नुकसान के बावजूद ईरान जो है इस वक्त वहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज नहीं है, निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। अब पहला दौर ख़त्म हो गया। अब आबनाए हुरमज़, जिसमें ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं और वो हर आने जाने वाले से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहा है उन जहाज़ों को, लेकिन अमरीका अब उसकी नाकाबंदी पर तुला हुआ है। पासदारान इनकलाब और ईरान के जो हुकाम हैं उन्होंने कहा है कि वो अपने वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। उनकी बहरी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और अमरीका ने अगर कुछ भी किया
चीन और रूस ने भी कहा है कि अमेरिका को अब नए हुरमुज़ की नाकाबंदी का कोई इख्तियार नहीं है। ताहम अभी तक अमेरिका अपनी बात पर डटा हुआ है। अमेरिका के जो वज़रा थे, अमेरिकी वज़ीर जंग, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, उनकी गुज़श्ता कई दिनों से जो ब्रीफिंग हुआ करती थी वो एक हारे हुए सरबराह के तौर पर टीवी पर आते रहे हैं और उसके बाद कई सवालों का उन्होंने जवाब भी नहीं दिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जीत गए हैं, हमने ये तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। उनके चेहरे से यहाँ होता था कि ये हारे हुए लश्कर के सरबराह हैं और ये अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। ईरान ने किसी से मदद नहीं मांगी। ईरान ने 40 दिन किसी से नहीं कहा कि उनके कुछ पनाह गुज़ीन हैं उनको हम बसाया जाए, उनके लिए खैमे दिए जाएं, खुराक का इंतज़ाम किया जाए। मिज़ाइल उनके ख़त्म हो गए हैं, उनके पास असला ख़त्म हो गया है, या अमेरिका जंग बंदी करे, क्योंकि वो बिल्कुल लेकिन देखें उसका हौसला, उसने किसी से मदद नहीं मांगी। उसके बाद उसने बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया और अब इस्लामाबाद वो आए हैं, बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। अमरीकी वफ़द भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन अब अगली बैठक जल्द होगी। मेरा ख़्याल है कि आइंदा हफ्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है दोबारा फिर पाकिस्तान में ये बैठक हो या फिर किसी और मुस्लिम मुल्क का इंतखाब किया जा सकता है। अब ईरान का एक ही मुतालबा था कि एक तो वो जौहरी प्रोग्राम जो है वो तो वो हथियार बनाना नहीं चाहता, यूरेनियम जो अफसूदगी है उसको जारी रखेगा, मिज़ाइल सिस्टम पर कोई समझौता नहीं करेगा, उस पर पाबंदियाँ उठाई जाएँ और लबनान में जो बर्बरियत इसराइल कर रहा है उसको भी इस मुआहदे में शामिल किया जाए। पहले तो वो इसमें आए नहीं, लेकिन बाद में किसी हद तक वो राज़ी हुए। लेकिन ईरान के जो पॉइंट हैं 3, वो बिल्कुल उसके वो हक बजानब है इसको सामने पेश करने में कि ये 3 पॉइंट्स हैं कि जौहरी प्रोग्राम तो वो बनाना नहीं चाहता, ये तो अमेरिका ने हवा बनाया हुआ है, उसकी आड़ में हमला करना था, मिज़ाइल सिस्टम से दस्तबरदारी नहीं होगी। अब नए हुरमुज़ उसका इलाका है, वहाँ से आप बातचीत के ज़रिए गुजर सकते हैं। अगर आप डटाई के साथ हमले करेंगे और उसका नुकसान करेंगे, उसको तबाह बर्बाद करेंगे, ईरान की कई 100 साला तहज़ीब को तबाह करने की धमकी देंगे, फिर उसका भी हक़ है। लिहाजा अमेरिका को चाहिए कि वो सुपर पावर जो बना हुआ था वो तो उसकी ख़त्म हो गई है। इस वक्त जो सुपर पावर है वो तो इलाके में कोई भी नहीं है। ईरान ने उसकी अगर सुपर पावर होता, तमाम क़यादत उसकी मार दी, उसके बावजूद ईरान जवाबी हमले करता रहा है, हमलों का जवाब देता रहा है। अब भी मौका है, सदर ट्रंप अगर अपनी बका चाहते हैं तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और जो शर्तें ईरान की मानने वाली हैं उसको माना जाए। हठ धर्मी से मसला हल नहीं होगा, हठ धर्मी से मसाइल बढ़ेंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग के लिए मेज़ पर बैठना होगा, वरना अपनी जो मकबूलियत इस वक्त उसकी गुज़श्ता इलेक्शन में थी वो आधी रह गई है और जो इस वक्त आधी मकबूलियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अब भी मौका है, इज़राइल के हाथों खिलौना ना बने, इज़राइल के साथ ना मिले और जो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुसलमानों का खून बहाया है और उसका ईरान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करे, दोबारा करे और उसकी जो काबिले जो मानने वाली शर्त हैं उनको माना जाए। नहीं तो फिर यही सूरत हाल होगी कि दुनिया में जो है अमन तबाह हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $150 फ़ी बैरल चली जाएंगी। पाकिस्तान में तो खैर पहले बहुत बढ़ चुकी हैं, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। लिहाजा सदर ट्रंप को सोचना होगा और जो इस वक्त रूस, चीन, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, उनको भी मैदान में आना होगा और ये जो हठ धर्मी है ट्रंप की, इस पर उसको आगे बढ़कर रोकना होगा। वरना फिर ये है कि दुनिया एक मरतबा फिर नई तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, जिसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ मोहम्मद मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।